अपना हैंड रेस करें, कौन सबसे पहले क्वेश्चन पूछना चाहेगा। ठीक है, विवेक जी का हैंड रेस आया है। विवेक जी क्वेश्चन अपना पूछ सकते हो, आप अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है। जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरी क्वेश्चन ये है कि लीड से जो हमारा जो सेल के बारे में है, तो उनको डायरेक्ट अर्निंग का बात बोले या क्या दूसरे बात बोले उनसे? देखो जहां तक, एक बार अपना अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे आप। हाँ, तो सेल में ज्यादातर लीड्स हमसे पूछते हैं कि अर्निंग कैसे होती है, तो हम डायरेक्ट उनको बता देते कि हाँ भाई इसको सेल करे तो हमको कमीशन मिलता है या आपको कमीशन मिलता है। तो बंदा जो सामने वाला बंदा है, सेल का सुनते ही वो ये रेफर का काम है, सेल का काम है, मुझे नहीं करनी है, तो उनको कैसे बताना है ये बता दीजिए सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा आपको, क्योंकि ये प्रॉब्लम शायद तुषार जी की भी होगी, शायद अभिषेक जी की भी होगी। ठीक है, तो अपन यहाँ पर इस चीज को मैं एक आंसर, एक एग्जांपल के तहत करना चाहूंगा और आप भी इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, सपोज आप कभी बीमार हो जाते हो, आप एक डॉक्टर के पास जाते हो। ठीक है, इमेजिन करो आप जिस भी डॉक्टर के पास जाते हो, क्योंकि इस चीज को आप एक विजुअलाइज करोगे ना, तो आपको ये आंसर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। सपोज आपको बुखार आ रहा है, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर को एमबीबीएस है, उसको पूरा नॉलेज है, वो एक्सपर्ट है, उसको पता है कि बुखार की जब आता है जब कौन सी टेबलेट देनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो हमेशा प्रोसेस को फॉलो करता है। प्रोसेस क्या होती है वो, कि जब आप उसको बोलते हो कि मुझे बुखार आ रहा है, तो वो ये पूछता है कि बुखार क्यों आया, सर्दी लग के बुखार आया क्या, और क्या आपके दर्द कर रहा है, हाथ पैर दर्द कर रहे हैं कि खांसी हो रही है, सर दर्द कर रहा है, ठंड लग के बुखार आया। आपसे वो 5 से 10 15 तरीके के क्वेश्चन करेगा और अच्छे से डायग्नोस करेगा। फिर कुछ टेस्ट आपको लिख के देगा, ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट हो गया, आप लेबोरेटरी में जाओगे, देन उसके बाद रिपोर्ट आएगी, रिपोर्ट को देखेगा वो, देन वो आपको ट्रीटमेंट लिख के देगा कि आपको विवेक जी आपको ये टेबलेट लेनी है, सुबह शाम लेनी है। अगर आप इनको टाइम से लेते हो, अच्छे से लेते हो, तो आपको बुखार चला जाएगा। सपोज ये पूरी प्रोसेस। अब इस प्रोसेस को अपन एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर किस तरीके से समझते हैं और अपने को उनको क्या आंसर देना है, उसके ऊपर आते हैं, क्योंकि ये तो एक एग्जांपल हो गया। और ऐसा नहीं कि अपन सभी को ऐसा एग्जांपल बताएंगे तो सामने वालों को ऐसी बात समझ में आएगी। तो उनको क्या करना है, आप अपने आप को एक कंसल्टेंट के तरह बिहेव करो। ठीक है, आप एक जिस तरीके से डॉक्टर आपका हेल्थ कंसल्टेंट होता है, आप भी एक बिजनेस कंसल्टेंट हो, यानी कि आप लोगों को वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवा रहे हो जो बहुत बड़ी बड़े अपने स्कूल कॉलेज जो कंपनियां प्रोवाइड करवाती है, यानी कि आप लोगों को पैसा अर्निंग करने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हो। तो अपने आप में थोड़ा सा एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। अब सपोज क्वेश्चन आता है कि क्या अपने को सेल करना पड़ेगा, तो उनसे क्वेश्चन करो, सबसे पहले उनकी जो नीड एनालिसिस है ना, उसको आप आइडेंटिफाई करो कि वो आपके बिजनेस से क्यों जुड़ना चाहता है, उसने फर्स्ट टाइम आपसे इंक्वायरी क्यों की थी। आपको मेन उसका पेन पॉइंट पकड़ना पड़ेगा कि जब भी डॉक्टर आपको पूछता है ना क्वेश्चन कि आपको बुखार कैसा है, किस तरह है, तो आप बताते उसको। तो आपको भी यहाँ पर क्वेश्चन करना पड़ेंगे कि आपको पैसे क्यों कमाने हैं, क्यों आपको इसकी जरूरत लग रही है। ठीक है, आपके इसके अलावा आपके पास कौन से ऑप्शन है, तो उसके दिमाग में कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं आएगा। या फिर आता भी है, मान लो मैं जॉब करूंगा, मैं वहां पर नौकरी कर रहा हूँ, ये चीज सारी चीज कर रहा हूँ, तो उनको ये पूछना है कि अगर आप वहां पर कर रहे हो अच्छी बात है, तो फिर आप ये वाला काम क्यों करना चाहते हो, उन्हीं से बुलवाना है। इसको एक अच्छे से एग्जाम्पल के तहत मैं बताऊं, सपोज आपको डेयरी मिल्क पसंद है, तो जरूरी नहीं कि आपके प्रोस्पेक्ट को भी डेयरी मिल्क पसंद होगी, उसको किटकेट भी पसंद हो सकती है। गेटिंग माई पॉइंट, इस पॉइंट को याद रखना, जो मैं कुछ एग्जाम्पल के तहत आपको सारी बातें बताता हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब अपन आते हैं वहां पर कि अब अपने को सामने वाला अगर अपने को बोलता है कि क्या मुझे सेल करना पड़ेगा, तो मैं आपको बता दूं कि सपोज आप एक स्कूल में पढ़ते हो, 10th पढ़ते हो, 12th पढ़ते हो, अच्छी ग्रेजुएशन करते हो, अच्छी डिग्री लेते हो, किसी भी कंपनी में जाते हो, वहां पर कंपनी वाला आपको हायर करता है। एक सेकंड, मेरे पे कॉल आ रहा है किसी का।
मतलब कि अपने को कहाँ पे था मैं, हाँ, अपन किसी जो भी अपन पढ़ाई लिखाई करते हैं स्कूल में, देन अच्छी कंपनी में अपन अपना रेज्यूम लेके जाते हैं, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, अपन खुद अपने आप के अंदर जो अपनी स्किल्स होती है वो अपने को सेल करना होती है वहां पर। अगर अपने में काबिलियत होगी, अपने में स्किल होगी, अपने में नॉलेज होगा, तो वो कंपनी अपने को जॉब देगी, अदरवाइज वो कंपनी अपने को जॉब से निकाल देगी, ठीक है। और नौकरी में यही चीज होता है, अगर सब अपना माइंडसेट अगर समझते हैं, थोड़ा बहुत भी समझेंगे, तो नौकरी में यही चीज होती है। अगर आप कंपनी को फायदा करवा के दे रहे हो, अगर आप कंपनी को 1 लाख का बिजनेस करके देते हो, तो कंपनी उसमें से आपको 10,000 रुपए आपको नौकरी देगी। यही सारी चीजें होती है, सारी जॉब में यही होता है, चाहे आप प्राइवेट नौकरी ले लो, चाहे कोई से भी ले लो, ठीक है। तो अपने को उसको समझाना क्या है, अपने को उसको ये समझाना है कि यहाँ पर आप देखो, बेचना सेकंड ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर आप सीखते भी तो हो, सीखने को अपने को फोकस करना है। क्योंकि जब तक उसका ध्यान बेचने पर रहेगा ना, कि मैं बेचूंगा तब मेरी इनकम होगी ना, तो वो आपसे कभी भी ज्वाइन नहीं होगा। तो आपको हमेशा सीखने पर उसको फोकस करना है। बोले सर आप बेचना तो बाय प्रोडक्ट है, आपको अर्निंग चाहिए तो आप वहां से बाय प्रोडक्ट बेच सकते हो, उसमें भी उसको 2 ऑप्शन देना है। वो कैसे, देखो मैं आपको इसका अच्छे तरीके से समझाता हूँ। जैसे कि क्या होता है कि आप सपोज उनको बोलो कि आप एक, सबसे पहली बात तो इतने छोटे से इन्वेस्टमेंट में आप दूसरी चीज कोई भी चीज स्टार्ट नहीं कर सकते। वो बोलेगा ये यस, आप चाहे चाय का ठेला लगाओगे, पोहे का ठेला लगाओ, किराने की दुकान लगाओ, किसी की भी दुकान लगाओगे, आपको इससे ज्यादा ही पैसे लगेंगे। एक तो ये चीज होगी, वो एग्री करेगा इस बात में। अब आते हैं अपन सेकंड चीज पे, सपोज सर आपको इसके अलावा अगर आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है, तो वो बोलेगा कि नहीं है। अब अपन आ जाता है यहाँ पर आपकी अर्निंग कैसे होगी। सपोज सर आप सोचो कि आपने स्कूल में 10 साल लगाए, 12 साल लगाए, 14-15 साल लगाए, वहां पर आपको एक प्रिपेयर किया गया एक जॉब के लिए, ठीक है। अब आप अपना रेज्यूम लेके जाते हो, किसी कंपनी में इंटरव्यू देते हो, तो वहां पर आपको कुछ स्किल रिक्वायरमेंट रहेगी। तो कंपनी अगर उस कंपनी के अकॉर्डिंग अगर आपके अंदर स्किल होगी, तो वो कंपनी आपको जॉब दे देगी। अगर आपके अंदर स्किल नहीं होगी, तो वो कंपनी आपको जॉब नहीं देगी। अब उस यहाँ पर क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पर आपको वो स्किल सिखाई जाती है। सपोज आपको 21st सेंचुरी की स्किल सीखना है, तो आप कहाँ पर सीखोगे? क्या कॉलेज या यूनिवर्सिटी में या फिर स्कूल में आपको कम्युनिकेशन स्किल सिखाया जाता है? वो बोलेगा नहीं सिखाया जाता है। क्या आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखाया जाता है? वो बोलेगा नहीं सिखाया जाता है। क्या आपको एफिलिएट मार्केटिंग सिखाई जाती है? वो बोलेगा नहीं सिखाया जाता। क्या आपको डिजिटल मार्केटिंग सिखाई जाती? वो बोलेगा नहीं सिखाई जाती। आप जिस भी कंपनी में हो, उस कंपनी के कोर्सेज को उनको बोलो। तो यहाँ पर कंपनी सिखाने पर फोकस करती है। और अगर इनको सिखाने के साथ साथ अगर आप बाय प्रोडक्ट अगर इनको किसी को रिकमेंड भी करते हो, तो एक इनकम आपकी वहां से हो जाएगी। लेकिन सर मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ आप रिकमेंड मत करो, आप यहाँ से सीखने के पर्पज से जुड़ो। सपोज आपके अंदर कोई स्किल है, आपको म्यूजिक अच्छा आता है, आपको सिंगिंग अच्छी आती है, आपको गिटार बजाना अच्छा आता है, आपको पढ़ाना अच्छा लगता है, आपको इंग्लिश आती है, कोई भी आपके अंदर स्किल है, उस स्किल का आप वीडियो बनाओ, आप इंस्टाग्राम का पेज बनाओ, आप यूट्यूब का चैनल बनाओ, और वो स्किल आप वहां पर इनहेंस करके वहां पर कंटिन्यूसली वीडियो डालो, कंटिन्यूसली पोस्ट डालो। उससे क्या होगा कि आपको 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, जब आपका पेज मोनेटाइज होगा, जब आपका यूट्यूब का चैनल मोनेटाइज होगा, तब आपको वहां से पैसिव इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी। और ये चीज कोई नहीं सिखाता, ये चीज ना तो कोई कॉलेज सिखाएगा, ना कोई यूनिवर्सिटी सिखाएगी। और ये चीज अगर आप भी जानते होंगे कि यूट्यूब पर ऐसे बहुत बड़े बड़े सक्सेसफुल पर्सनालिटी हैं जो आज के 2 साल पहले कुछ भी नहीं थे, आज वो यूट्यूब से लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो ये वैल्यू आपको उनके अंदर ऐड करना है, अपने कोर्सेज की वैल्यू आपको ऐड करना है। क्योंकि उनको सबसे बड़ा माइंडसेट उनका यही होता है कि यार के मुझे बेचना पड़ेगा, मुझे बेचना पड़ेगा। तो उनको सर को बोला सर बेचना तो यहाँ पर है ही नहीं आपको। सपोज आपके अंदर नॉलेज है, आप उसको ट्रांसफर कर रहे हो किसी के अंदर, तक क्या उसको बेचना हो गया क्या? क्या आप एक डॉक्टर को बेचना बोलोगे क्या? एंड में वो आपको टेबलेट ही सेल करेगा। उसकी इनकम कहाँ से होगी? डॉक्टर की इनकम कहाँ से होगी? उसको नॉलेज बहुत सारा है, लेकिन डॉक्टर की इनकम कहाँ से होगी? जब वो आपको टेस्ट लिख के देगा तब आपकी उसकी इनकम होगी, जब वो आपको टेबलेट लिख के देगा तब उसकी इनकम होगी। ठीक है, तो आप इस चीज को समझो। आपके पास जो नॉलेज है आप लोगों को दोगे, तो उससे लोग सिर्फ मैं इस तरीके से मीटिंग ले रहा हूं, क्या मुझे आपसे कुछ बेनिफिट मिल रहा है क्या? नहीं।
एंड में मैंने कुछ ना कुछ कोर्स में आपको सेल करूंगा तभी इनकम होगी ना। तो किसी भी चीज का ट्रांजैक्शन कुछ होगा तभी अपने को इनकम होगी। तो उस चीज उसको ये समझाने की जो आपके पास नॉलेज है, जो वैल्यू है, वो कहाँ से आएगी, वो आपको इस कोर्स से सीखने को मिलेगी। तो आई होप मैं आपका पूरा सिनेरियो में पूरा समझा पाया हूँ। ठीक है। अब विवेक जी, और कुछ क्वेश्चन है आपके? नहीं सर, नहीं सर, ठीक पूरा है। क्लियर हो गया। पूरा आपको क्लियर हो गया ना? जी जी सर। ठीक है। अब मैं सभी से ये बोल रहा हूँ कि क्योंकि ये चीज मैं बोल रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रही है पूरा, लेकिन जब तक आप इन चीजों के कुछ की पॉइंट नहीं लिखोगे, कुछ नोट्स नहीं बनाओगे ना, तो ये चीजें मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो, अच्छा लग रहा है, आप भूल जाओगे। जी सर आई सर। विल आस्क क्वेश्चन इन चैट सेक्शन। हाँ, कोई इश्यू नहीं, पूछ सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन है। ठीक है, और किसी का सर क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। तुषार जी का हैंड रेस किया हुआ है, बाकी भी और लोग हैंड रेस कर दें, सभी के मैं क्वेश्चन लूंगा। हाउ टू चूज प्रॉपर ऑडियंस। ओके, बहुत अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है तुषार जी। आई होप बाकी लोगों का भी ये क्वेश्चन होगा। तो मैं यहाँ पर देखो सभी को लेकर आंसर करता हूँ। देखो अपने को प्रॉपर ऑडियंस कौन सी चूज करना है। सपोज आज अपन अगर कोई भी एमआई का मोबाइल, अगर एमआई की कंपनी ने मोबाइल निकाला है, तो उसका मोबाइल किस रेंज का है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी प्राइस है 10,000 से लगाकर 20,000 तक उसकी प्राइस है। अब सोचो कि एमआई का मोबाइल कौन खरीदेगा? जिसकी सैलरी 10,000 से 20,000 होगी, या जिसकी इनकम 25,000 30,000 रुपए की होगी, वो एमआई का मोबाइल अफोर्ड कर सकता है, वो एमआई का मोबाइल खरीद सकता है। तो एमआई क्या करेगा कि उन्हीं लोगों को टारगेट करेगा कि जिनकी सैलरी 10 से 20,000, यानी कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास। ठीक है। अब अपन आ जाते हैं सेकंड चीज पे। अब सपोज एप्पल का मोबाइल है, वन प्लस का मोबाइल है, तो एप्पल मोबाइल कहां पर ब्रांडिंग करेगा? जहां पर जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए पर मंथ या 2 लाख रुपए पर मंथ, या बहुत बड़े बिजनेसमैन है, वहीं पर वो उनके टारगेट ऑडियंस रहेगी और वहीं पर उनकी मार्केटिंग करेगा। अगर एप्पल अगर लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के में अगर मार्केटिंग करने चला जाएगा, उन कस्टमर से वो बात करेगा, तो चाहे वो 100 लोगों से बात करे, 1,000 से करे, चाहे 10,000 से बात करे, उसको रिजल्ट बहुत कम मिलेगा। लेकिन अगर एप्पल कंपनी अगर हाई क्लास या हाई मिडिल मतलब अपर क्लास, या फिर जो भी बिजनेसमैन है, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, जिनकी सैलरी 2 लाख रुपए पर मंथ है, उनसे अगर अप्रोच करेगा तो उसको ज्यादा नॉलेज मिलेगा। ये तो हो गया मेरा मतलब कि एक एग्जांपल के रूप में आंसर। अब अपन आते थे बिल्कुल पॉइंट की, एफिलिएट मार्केटिंग में अपने को किन लोगों को टारगेट करना चाहिए। सबसे पहले अपने को सामने वाले की प्रॉब्लम समझना चाहिए, सबसे बेस्ट आंसर। चाहे वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो स्टूडेंट हो सकता है, हाउसवाइफ हो सकती है, वर्किंग प्रोफेशनल हो सकता है, जॉब जॉब वाला आदमी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अपने को सामने वाले की प्रॉब्लम समझना है कि उसको अपनी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम दो तरीके की हो सकती है, एक उसको सीखना है, सेकंड उसको पैसे कमाना है। जिसमें से 90% लोग ये बोलेंगे कि मुझे पैसे कमाने, 10% लोग ऐसे बोलेंगे जिनको सीखना है। अब देखो उनको कैसे अपने को कन्विंस करना है। सपोज कोई भी बंदा बोलता है कि मुझे पैसे कमाने हैं, तो उससे अगेन क्वेश्चन कि बोले सर आपको इसी बिजनेस से क्यों पैसे कमाने हैं? आपके इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। आप नौकरी कर सकते हो, कहीं पढ़ाने जा सकते हो, किसी दुकान पर काम कर सकते हो, कुछ और वर्क कर सकते हो। अब सपोज देखो अगर वो इसके अलावा कोई काम बताता है, तो वहां पर उसका कुछ टाइम रेस्ट्रिक्शन हो सकता है, वहां पर उसको ज्यादा काम करना पड़ेगा। वहां पर उसको अगर स्टूडेंट है तो वो 4-5 घंटे नहीं दे सकता कहीं पर कि उसको फिक्स टाइम वहां पर दे और वहां से वो अर्निंग हो। और वो एक अर्निंग बहुत कम होगी, कोई 4 से 5 हजार रुपए देगा अगर पार्ट टाइम कोई वर्क करता है। तो अगर वो उसी टाइम का वर्क अगर इस बिजनेस में कर सकता है, तो वो महीने के 10 से 15 हजार भी कमा सकता है सिर्फ पार्ट टाइम वर्क करके। तो कहीं ना कहीं उसको है ना ये वाली अपनी अपॉर्चुनिटी अच्छी लगेगी। तो उसको पूछना है कि आप इसके अलावा और ऑप्शन है क्या आपके पास, वो बोलेगा कि नहीं ऑप्शन है। तो आप इस अपॉर्चुनिटी को ही क्यों ग्रैब करना चाहते हो, सामने वाले से पूछना है। आपको ये नहीं पूछना है, सपोज मैंने एक एग्जांपल पहले दिया है कि आपको अगर डेयरी मिल्क पसंद है, तो जरूरी नहीं कि सामने वालों को भी डेयरी मिल्क पसंद होगी, उसको किटकैट भी हो सकती है। तो सबसे पहले आपको उनसे बुलवाना है कि आप ये क्यों करना चाहते हो, क्यों इसकी जरूरत होगी, और अगर आपको ये बिजनेस नहीं मिला तो आपकी लाइफ में क्या चेंज आएगा। वो ये बोलेगा कि मेरे पैसे उधार हैं, मुझे जूते खरीदने थे, मुझे मोबाइल खरीदना थे, वो मैं नहीं खरीद पाऊंगा। तो जब वो ऑब्जेक्शन देता है आपको, जब वो ना बोलता है आपको, तब आपको ये चीज यूज करना है। सर आप यहाँ पर आए तो थे पैसे कमाने के लिए, और आप मोबाइल भी खरीदना चाहते थे, आप कुछ पैसे अर्न करना चाहते थे, लेकिन सर आपको प्रॉब्लम क्या आ रही है,
कि आप सर एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपको प्रॉब्लम आ रही है, क्या आप अपने खुद से एक क्वेश्चन पूछना कि क्या आप इस छोटे से इन्वेस्टमेंट, इस छोटी सी प्रॉब्लम से आप जो आने वाले फ्यूचर की जो आपको ग्रोथ है, क्या आप उसको डिनाई नहीं कर रहे हो क्या आप उसको एक तरीके से डिले नहीं कर रहे हो क्या? तो उनको ये चीज सोचने पर आप मजबूर कर देना। डिसीजन एंडिंग में उसी को लेना है, लेकिन जब भी आपका कॉल कन्वर्जेशन चल रहा है, आपकी बात चल रही है, ये सारी चीजें फोन पर होनी चाहिए। जब भी आपकी बात चल रही है ना, तो उसका माइंड पीछे बैक एंड में वर्क करना चाहिए। वो उसको कंपैरिजन होना चाहिए कि अगर मैं ये चीज ले लूंगा तो मेरी लाइफ में क्या चेंज आएगा, नहीं लूंगा तो मेरी लाइफ में क्या चेंज आएगा। इसको आप एग्जाम्पल के साथ भी आप कह सकते हो, बहुत सारी स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। आप ऐसे बोल सकते हो कि सर अमित जी ने 15 दिन पहले कोर्स ज्वाइन किया था और आज उनकी अर्निंग होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, क्या बोलोगे? अमित जी ने 15 दिन पहले कोर्स स्टार्ट किया था, उन्होंने अच्छे से सीखा, आज उनकी 1000-2000 रुपए अर्निंग होना स्टार्ट हो गई है। सपोज अगर आप ये अपॉर्चुनिटी आप भी 15 दिन से देख रहे हो, 20 दिन से देख रहे हो, सपोज अगर आपने 20 दिन पहले अगर इस अपॉर्चुनिटी को लिया होता तो आज आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती। कुछ ना कुछ तो बहुत कम, अगर आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है, मान लो 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया है, तो कम से कम आप उतना तो पैसे कमा लेते और यहाँ से आप वो चीज सीख भी लेते जो आपको फ्यूचर में ग्रोथ देगी। आज मुझे ये बात बताओ, बचपन में आपने प्लस माइनस सीखा होगा, वो बचपन में सीखा हुआ प्लस माइनस आपको अभी यूज आ रहा है। तो अगर आज आप कोई स्किल्स सीखते हो तो वो आपको आगे आने वाले 5 साल में, 10 साल में भी यूज आएगी। तो क्यों ना अपन कुछ ऐसी चीजें सीख लें जो अपने को आगे चलकर इंप्रूवमेंट लाएगी, आगे चलकर अपना ग्रोथ करेगी, आगे चलकर अपने को वैल्यू प्रोवाइड करेगी। तो वो कहते ना कि समय के साथ बदल जाओ तो अच्छा रहेगा, वरना जिस दिन समय ने आपको बदला दर्द बहुत होगा। ऐसा ही जमाने के साथ बदल जाओगे तो अच्छा रहेगा, जिस दिन जमाने ने आपको बदला तो दर्द बहुत होगा। ऐसे एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल, अगर आप मोटिवेशन से जुड़े हुए हो तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि HMT घड़ी है, कोडक कैमरा है, नोकिया मोबाइल है। अगर समय के साथ चेंज हो जाते तो आज उनका मार्केट उनका होता। ठीक है, तो ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल है, तो उनको इन एग्जाम्पल से रिलेट करके आप बताओगे, क्योंकि सारी चीजें होती है ना सेल्स से। ऐसा नहीं होती कि मैंने आपको, जैसे कि ये मेरे पास बोतल है, सपोज मैं आपको बोल दूंगा ये बोतल है, प्लास्टिक की है, 20 रुपए में आप खरीद लो, आप कभी नहीं लोगे इसको। ठीक है, अब मैं क्या बोलूंगा, सपोज मेरे पास ये बोतल है, सर इसके अंदर पानी अच्छा रहता है, पानी ठंडा रहता है इसके अंदर, इसमें आपको कहीं पर भी कैरी कर सकते हो, पानी इसमें लीकेज नहीं होता है, आप सर ये बोतल खरीद लो। फिर आप आगे चल के पूछोगे सर इसकी प्राइस क्या है, मैं बोलूंगा 20 रुपीज, और बोला चलो ठीक है ये जरूरत होगी। तो सामने वाले को उसकी जरूरत आपको पैदा करना है, अगर उसको नहीं है तो भी जरूरत पैदा कर लो। सपोज क्या होता है कि सपोज मेरे पास एक रेस्टोरेंट है, आप कहीं पर भी रास्ते में मतलब कि बाजार में गए हो तो मेरे पास अगर रेस्टोरेंट, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे पास वो कस्टमर आए जो भूखे हो, ताकि मेरा बिजनेस ऐसे ही चलेगा। तो सपोज आप भी एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर हो तो वो चीज सोचो कि मैं कैसे अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता हूँ, कि उनको लर्निंग के पर्पज से अट्रैक्ट कर सकता हूँ, उनको अर्निंग के पर्पज से अट्रैक्ट कर सकता हूँ। सामने वाले की प्रॉब्लम आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलिए अपन अगले वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। किसी का अगला क्वेश्चन है वो अपना हैंड रेस करें, क्योंकि एक साथ मैं सभी क्वेश्चन लूंगा तो बहुत सारा कंफ्यूजन हो जाएगा। अपना अपना हैंड रेस करें और क्वेश्चन पूछें। अगेन जो इस मीटिंग के अंदर आए हैं मैं उनको बता दूं मीटिंग का एजेंडा क्या था। सपोज अपन एफिलिएट मार्केटिंग 10 दिन से, 15 दिन से, महीने भर से कर रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा, अपने को प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसा ही 1-to-1 कंसल्टिंग के लिए अपन ने ये मीटिंग रखी है, ताकि एक्चुअल में आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है मैं उस प्रॉब्लम का आपको सॉल्यूशन दे सकूं। आई एम यूजिंग द सेम मेथड as per you said, still the lead is not closing, why, where I am doing mistake? Okay, गुड सर, बहुत अच्छा। सपोज आप कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई करो, एक ऐसा डेटा एनालिसिस करो। सपोज आप 100 लोगों से बात करते हो तो कहां पर लोगों की सेम प्रॉब्लम है और उनकी एक नीड आइडेंटिफाई करो। नाइस एनालिसिस जिसको बोलते हैं नीड, इंटरेस्ट, कंसेप्ट, एक्सेप्टेशन। सपोज आप उस आदमी को खाना खिला रहे हो जो ऑलरेडी खा चुका है या उसको भूख ही नहीं है, तो वो कैसे खाएगा? आज अगर मैं हूं, हरिशंकर हूं, मुझे आज पैसों की बहुत जरूरत है, मेरी जॉब कोरोना में चली गई है, ठीक है, आज मेरे पैसा कमाना मेरे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि मुझे फैमिली की हेल्प करना है, तो मैं आपके साथ जुड़ जाऊंगा। एक वो बंदा जो कहीं ना कहीं या तो इस चीज को देख चुका है, वो लोगों का गलत चीज हो जाती है ना, बोले ये चीज सही है, ये चीज गलत है, तो अपना आप ही माइंडसेट हो जाता है लोगों का।
तो आपको उनका माइंडसेट आपको चेंज करना है। माइंडसेट आप कैसे चेंज कर सकते हो? आपके अंदर वो नॉलेज होना चाहिए, उस लेवल का नॉलेज होना चाहिए, ताकि आप सामने वालों को समझ सको, उसकी प्रॉब्लम को आप समझ सको, क्योंकि सारा खेल उसकी प्रॉब्लम को समझना ही है। क्योंकि देखो अपने पास एक ही टेबलेट है, कौन सी? कि अपने कोर्स सेल करना। बंदे की प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, उसकी प्रॉब्लम अर्निंग हो सकती है, उसकी प्रॉब्लम लर्निंग हो सकती है, उसको वैल्यू एडिशन करना हो सकता है, उसकी चाहे लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम हो, लेकिन उनका सॉल्यूशन क्या है? अपने कोर्सेज से। तो टेबलेट अपने पास सेम है, टेबलेट अपने पास कुछ लिमिटेड कोर्स ही है, अपने को सारी चीजें घुमा फिरा के उसको अपने कोर्स से उसको कनेक्ट करना है। अब वो वैल्यू एडिशन आप कितना कर सकते हो, वो आपके कम्युनिकेशन पर डिपेंड रहेगा। सेकंड चीज, आप अपनी जो टारगेट ऑडियंस है उनको थोड़ा सा फोकस करो, उनको थोड़ा सा एक अच्छे से उनको नाइस एनालिसिस करो कि वो एक्चुअल में आपके कस्टमर भी है या नहीं है। सपोज आप साड़ी बनाते हो, लेकिन आप किस कस्टमर को बेच रहे हो? मान लो जेंट्स को आप बेच रहे हो, या फिर एक स्कूल के स्टूडेंट को आप अगर साड़ी बेच रहे हो, तो उनको जरूरत नहीं होगी साड़ी, किन किन लोगों को जरूरत होगी? जो लेडीज होगी, जो शादीशुदा होगी। आई होप गेटिंग माई पॉइंट। आप तुषार जी आप समझ गए होंगे। ठीक है, और अगले अपन क्वेश्चन पर आ जाते हैं। डिजिटल आदिल जी ने अपना हैंड रेस किया है। सर आप क्वेश्चन पूछे अपना, अनम्यूट करके, या फिर चैट में भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। सर मतलब हेलो सर। हाँ जी। सर टारगेट ऑडियंस कैसे फाइंड करें? बिल्कुल, अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन, टारगेट ऑडियंस कैसे फाइंड करें। ठीक है, सपोज मैं आपको पूछना चाहूंगा, सपोज आपकी किराने की दुकान है। हेलो, क्या सर? आपकी किराने की दुकान है, हाँ, आपका टारगेट ऑडियंस कौन होगा? जो मतलब सामान लेते खाने बिल्कुल। पीने का वो होंगे। और जो खाने पीने का सामान लेते वो। बिल्कुल, यानी कि आपकी टारगेट ऑडियंस सारी हो गई। ठीक है, तो देखो इसको हाँ तो थोड़ा सा अपन नेरो डाउन करते हैं। देखो कहीं न कहीं कहने का क्या होता है कि अपनी टारगेट ऑडियंस मतलब कि 60 से 70 करोड़ पॉपुलेशन अगर अपना यूज करती है, क्या बोले, अपना सोशल मीडिया, तो क्या सारी वो अपनी टारगेट ऑडियंस है? तो एक जवाब में अपन कह सकते हैं कि हाँ है। ठीक है, लेकिन टारगेट ऑडियंस को अपन जितना नेरो करते जाएंगे, नहीं है सर, सारी तो नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ। अगर अपने टारगेट ऑडियंस को अगर अपन नेरो करते जाएंगे, उससे क्या होगा कि जो इंस्टेंट सॉल्यूशन चाहता है, इंस्टेंट सॉल्यूशन इन द सेंस कि क्या हो सकता है कि उसको आज पहली प्रायोरिटी है कि आज मुझे फैमिली की हेल्प करना है, आज मुझे पैसे कमाना ही कमाना है। अगर मैंने 1 महीने तक कुछ भी काम नहीं किया, तो कहीं ना कहीं मेरे जो ड्रीम है वो मैं डिले कर दूंगा, मेरे जो सपने वो मैं पूरे नहीं कर पाऊंगा। उस कंडीशन में आप किसको टारगेट कर सकते हो? उस कंडीशन में मैक्सिमम 50 से 60% आप स्टूडेंट को टारगेट कर सकते हो, जो 11th-12th में है। मैं ज्यादा छोटे स्टूडेंट को टारगेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि उनसे फिर मेहनत नहीं होगी, बात करना उनको नहीं आता होगा, फिर वो अच्छे से अर्निंग नहीं कर पाएंगे इसमें। लेकिन हाँ, जो 11th-12th के स्टूडेंट है, जो कॉलेज स्टूडेंट है, और जो पास आउट स्टूडेंट है, ठीक है, उनको कैसे टारगेट आपको करना है? क्योंकि स्टूडेंट सब चाहते हैं कि आज मैं, मेरी पॉकेट मनी, अगर घर वाले मुझे 2,000 रुपए देते हैं, तो मैं चाहूँ कि मैं एक अच्छे कपड़े पहनूं, मैं अच्छे शूज पहनूं, मेरे पास अच्छी बाइक हो, मेरे पास अच्छा मोबाइल हो, मैं भी बाइक पे अच्छे से कहीं जाके घूमूं, कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस को, क्योंकि घर वाले जो मुझे देते हैं वो लिमिटेड के पैसे। या सपोज मैं कहीं आउट ऑफ रहता हूँ, सपोज मैं रहने वाला इंदौर का हूँ, मैं कहीं दिल्ली वगैरह रहता हूँ, मैं घर से दूर रहता हूँ, तो मेरा खुद के जो खर्चे होते हैं वो घर वाले लिमिटेड खर्चे मुझे भेजते हैं। कहीं ना कहीं मैं खुद का ऐसा 2 से 3 घंटे ऐसा पार्ट टाइम वर्क करके मैं पैसे कमा लूं। तो आप उस ऑडियंस को टारगेट करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम उस ऑडियंस को टारगेट करें, चाहे वो गर्ल्स हो सकता है, चाहे वो बॉयज हो सकता है। अब आते हैं अपन थर्ड पे आते हैं। थर्ड आता है अपना हाउस वाइफ, जो घर पर फ्री रहती है, जो हाउस वाइफ घर पर फ्री रहती है, उनसे आप कम्युनिकेट करो। ठीक, उनसे आप बात करो कि आप घर का सारा काम 5 से 6 घंटे में हो जाता है, आपको 2 से 3 घंटे सोशल मीडिया बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, कुछ भी देखते हैं, कुछ भी टाइम, क्योंकि दुनिया का मतलब इंडिया का हर एक पर्सन 2 से 3 घंटा अपना सोशल मीडिया पे देता ही देता है। ठीक है, चाहे वो कितना ही बोलता है मैं नहीं देता हूँ, लेकिन हाँ, एवरेज है कि 3 से 4 घंटा हर एक इंडियन सोशल मीडिया पर अपना टाइम देता है। तो उनको आप टारगेट करो। उनको टारगेट कैसे करो कि आप, अगर ऐसा आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि आप 2 से 3 घंटा वर्क करके आप पैसे कमा सको, तो कैसा रहेगा? और उनको क्या बोलो कि कनेक्ट कैसे करना है आपको, उनको उन्हीं की तरह से एग्जांपल देना है। सपोज आप एक स्टूडेंट से कनेक्ट कर रहे हो,
तो बोलना कि अजय 12वीं का स्टूडेंट है और उन्होंने 1 महीने पहले स्टार्ट किया था और आज उनकी अर्निंग होना स्टार्ट हो गई। तो क्या होगा कि सपोज उसके माइंड में क्या होगा कि अगर वो हाउस वाइफ है तो उनको भी बोलना है कि हमारे साथ भी अभी रिसेंटली 1 महीने पहले ही एक हाउस वाइफ कनेक्ट हुई थी, उनको भी घर का काम रहता था, आप ही की जैसे उनकी प्रॉब्लम थी, वो भी बच्चों को संभालती थी, लेकिन उन्होंने इसको किया। वो 1 महीने पहले सिर्फ सोशल मीडिया चला देती इंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन आज उनकी कंडीशन हो गई कि आज भी सोशल मीडिया से वो अर्निंग कर रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको कनेक्ट करना है आपको। जैसे आप अपनी ऑडियंस को कनेक्ट कर जाओगे आपकी सेल हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आप वर्किंग प्रोफेशनल को भी दे सकते हो, जो जॉब कर रहा है बंदा, जो 5 से 10 हजार 15 हजार की जॉब कर रहा है, उससे भी आप कनेक्ट हो सकते हो, क्योंकि उसके पास भी टाइम रहता है 2 से 3 घंटे का। ठीक है, हाँ, कोई अच्छा बिजनेसमैन हो, जो बड़े लोग हैं, जो अपनी जॉब के अंदर जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, या फिर जो जिनकी सैलरी 50-60 हजार 1 लाख रुपए है, आप उनको टारगेट नहीं करोगे तो भी चलेगा। अपना जो मेन जो नैरो डाउन जो टारगेट ऑडियंस था वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके आगे और किसी का कुछ क्वेश्चन है तो वो अपना हैंड रेज करें ताकि मैं उनको परमिशन दूंगा बोलने के लिए। और गाइस, ये मीटिंग आपकी 9 मिनट बाद बंद हो जाएगी, तो आपको सेम लिंक के साथ आपको ज्वाइन होना है। हाउ टू अट्रैक्ट ऑडियंस टुवर्ड अस टू टेक आवर प्रोडक्ट आफ्टर ऑल द नेसेसरी कन्वर्सेशन इज ओवर। हाउ टू अट्रैक्ट, देखो अट्रैक्ट करने का ना ये चीजें ना थोड़ी सी स्लो में होती है। सपोज आप मुझे सुनने आए हो, क्यों? अपने आप से क्वेश्चन पूछो, आप मुझे सुनने आए हो क्यों? क्योंकि मेरे पास वो नॉलेज है जो आपके पास नहीं है। सिंपल सी बात है। आप लोगों को कुछ ऐसा नॉलेजेबल कंटेंट शेयर कर रहे हो जो उनके पास नॉलेज नहीं है, तो ऑडियंस आपसे जुड़ेगी, आपको फॉलो भी करेगी, आपसे बात करना भी चाहेगी, आपसे टाइम भी लेगी कि सर आप कब फ्री हो, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो अपना नॉलेज बढ़ाओ, उसी नॉलेज का यूज करके आप कंटेंट शेयर करो। वो कंटेंट शेयर कर, अगर पब्लिक के पास जाएगा वो कंटेंट, तो उनको लगेगा कि ये बंदे के पास नॉलेज है, इस बंदे के पास जानकारी है जिससे मुझे हेल्प मिल सकती है, तो वो आपसे अपने आप अट्रैक्ट होंगे। आज अपन भी किसी भी बड़ी पर्सनैलिटी को जानते हैं, सोनू शर्मा हो गए, विवेक बिंद्रा हो गए, या फिर संदीप माहेश्वरी हो गए, या फिर कोई भी बड़े एक्टर वगैरह, सारी चीजें जिनसे अपन इंप्रेस होते हैं, जो अपने आइडियल है, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, तो कहीं ना कहीं उनके पास वो क्वालिटी है जो अपने पास नहीं है, और अपन उनके जैसा बनना चाहते हैं आने वाले टाइम में। ठीक है, तो सबका अपना अपना इंस्पिरेशन हो सकता है, सबका अपना अपना सारी चीज, सब चीजें अलग अलग हो सकती है। तो आप ये चीज बनाओ, अगर आप किसी के लिए ऐसा बन पाओ कि कोई आपको फॉलो करे, तो आपके अंदर वो चीज नॉलेज होना चाहिए जो आप लोगों को ट्रांसफर करोगे, तो उनको लगेगा कि हाँ यार, इस बंदे के पास अच्छा नॉलेज है, अच्छी जानकारी है, तो मुझे इससे जुड़ना चाहिए। ये होता है। विकास जी, आप पूछ सकते हो क्वेश्चन अपना, आप कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो, आप अनम्यूट करके भी पूछ सकते हो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। हाँ सर, ये सर एक क्वेश्चन था, जैसे कि इंस्टाग्राम से आ जाती है, ठीक है, लीड व्हाट्सएप पे, और व्हाट्सएप पे कैसे उससे मतलब बातचीत करना है स्टार्टिंग से फिर क्लोजिंग तक? ओके ओके, अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन। और इसके पहले मैं थोड़ा सा आंसर दे देना चाहता हूँ किसी का, कि व्हाट आर द बेस्ट एंड कॉमन हैशटैग वी शुड यूज टू आवर पोस्ट रीच मोर ऑडियंस। सर देखो, ये सारी चीजें प्रैक्टिस से ही आएगी। आपकी पोस्ट, जिस भी जो कंटेंट आप शेयर कर रहे हो, उसी कंटेंट को आप यूज करो। आप अगर मोटिवेशन शेयर कर रहे हो तो मोटिवेशन से रिलेटेड आप हैशटैग यूज करो। आप अगर ग्रोथ, माइंडसेट, एफिलिएट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, तो ये जो आप करोगे ना यूज हैशटैग, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ की रीच देख लेनी है। अगर आपकी जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उस पर कितने फॉलोवर है, अगर 1000 फॉलोवर हैं, 2000 फॉलोवर हैं, तो आपको सबसे कम से कम आपको जिन हैशटैग पर रीच बहुत कम है वो वाले हैशटैग आपको यूज करना पड़ेंगे। और कहीं ना कहीं आपको मैक्सिमम अपन 30 हैशटैग यूज कर सकते हैं, तो आपको 15 से 25 हैशटैग के अराउंड ही आपको यूज करना पड़ेंगे, जिसमें से आपको सिलेक्ट करना पड़ेंगे कि 5 हैशटैग बहुत रीच वाले होने चाहिए, 5 मीडियम रीच वाले, और 5 कम रीच वाले, 5 नए हैशटैग रहने चाहिए। तो इस तरह का आपको एक कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, और वही अगर आप यूज करोगे तो आपको इंस्टाग्राम पर रीच आपकी बढ़ेगी। देखो क्या होता है, इंस्टाग्राम पर रीच बढ़ाने के लिए और भी बहुत सारे तरीके हैं। सपोज जैसे कि अगर 10 तरीके आपके पास हैं और आप अगर उनमें से सिर्फ 2 तरीकों को यूज कर रहे हो, 8 तरीकों को नहीं कर रहे हो, तो वो चीजें इंप्रूव नहीं होगी।
उसमें सबसे पहली बात क्या होती है, जब इंस्टाग्राम पर आपकी ऑडियंस है वो सबसे ज्यादा कब एक्टिव है, आपको पर डे 2 पोस्ट डालना है, आपको पर डे 5 स्टोरी डालना है। ऐसा नहीं कि आपने 5 स्टोरी सवेरे उठे 8 बजे आपने स्टोरी डाल दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको 2 स्टोरी सवेरे डालना है, 1 दोपहर में डालना है, 2 शाम को डालना है। और उसके बाद भी आपको वीक की 2 से 3 रील्स आपको डालनी है। रील्स में भी आपको हैशटैग सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हैशटैग और आप जिनको टैग कर रहे हो वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका वैल्यूएबल कंटेंट। आप ऐसा नहीं कि इस पोस्ट को उठाया उधर से डाल दिया, इसको उठाया उधर से डाल दिया, इधर से कॉपी किया उधर से डाल दिया। इनिशियल लेवल पर आप ये चीज कर सकते हो, कोई वैल्यूएबल जानकारी है तो, लेकिन हमेशा आपको कॉपी नहीं करना है। कभी आपको अपना खुद का कंटेंट ऐसा रिसर्च गूगल पर आपको मिल जाएगा, क्योरा पर आपको मिल जाएगा, या फिर आप ऐसे अच्छे से एफिलिएट मार्केटर या अच्छे से मोटिवेशनल स्पीकर को फॉलो कर सकते हो, जहां से आप कंटेंट कॉपी करके आपके खुद के नाम से एडिट करके आप पोस्ट कर सकते हो। ये चीज आ गई। और ओके ठीक है, हाउ टू ग्रो ऑन इंस्टाग्राम प्रॉपर वे, इसका आंसर मैंने दे दिया। अब अपन आपके क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि सबसे पहले अपने को इंस्टाग्राम पर को उनको लीड को व्हाट्सएप पर आते हैं तो कैसे अपने को उनको आंसर करना होता है। सबसे पहले है ना, सबसे पहले अगर इंस्टाग्राम से फेसबुक से कहीं से भी आपको लीड आती है तो सबसे पहले आपको उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेना है। बेसिक इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं लेना है कि उनसे एक इंटरव्यू की तरह लेना है। सर आपका नाम क्या है, वो बोलेंगे कि विकास है। कहाँ रहते हो, वो बोलेंगे उदयपुर है। क्या करते हो, वो बोलेंगे कि मैं ये करता हूँ। और क्या करना है आपको, इस तरीके से आपको नहीं पूछना, ये बहुत गलत तरीका है। ठीक है, आपको एक ऐसे फ्रेंड की तरीके से बात करना है। बोले सर अच्छा सर आपका नाम क्या है, विकास। ओहो अच्छा सर, विकास सर एक मेरे फ्रेंड का नाम भी है, वो सर अभी अपना इंदौर में रहता है। ठीक है, वो भी सर मैं हम और वो साथ में ही पढ़ते हैं। विकास सर बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरा। तो ये चीज हो गई। वो बोलेगा सर कहाँ से रहे, उदयपुर। अच्छा सर, उदयपुर बहुत अच्छी सिटी है सर, वहां पर टूरिस्ट वगैरह भी आते हैं। बोले सर मैं पिछले साल ही वहां पर घूमने आया था। अगर आपकी नॉलेजेबल सिटी, अगर आप उसके बारे में जानते हो तो इस तरह का डिस्कशन आप कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं वो कैसा लगेगा कि आपसे एज ए फ्रेंड बिहेव करने लग जाएगा। वो जैसे ही बोलेगा बोले सर आप क्या कर रहे हो, बोले बोले मैंने अभी 12th कंप्लीट की है। बोले अच्छा अच्छा सर, बट 12th तो सर बहुत, मतलब कि आपको उस 12th के बारे में जितना नॉलेज हो तो वो सारी चीजें उनसे कॉमन ग्राउंड क्रिएट करो, तो उसको ऐसा लगेगा कि हाँ यार मैं अपने ही किसी पुराने मित्र से मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पूरी कन्वर्सेशन आपकी 3 से 4 मिनट की हो जाएगी। फिर उनसे बोलो कि सर आपने क्यों इंक्वायरी की थी, आपको क्या ऐसी जरूरत पड़ गई कि आपको ये चीज करना है। तो उसमें उसकी नाइस एनालिसिस करो। नाइस एनालिसिस कैसे होती है, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सेप्टेशन। उसकी नीड क्या है, वो क्या चाहता है, वो सीखना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, फर्स्ट चीज हो गई। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या है उसका, उसका ऑनलाइन बिजनेस में इंटरेस्ट भी है या नहीं है, उसको अच्छा लगता है या नहीं लगता है, ये सारी चीजें आपको पूछना पड़ेगी। ठीक है, कंसर्न, उससे आप कम्युनिकेशन में सारी चीजें उनसे आपको बुलवा देना, उससे बात बात में उससे जान लेना कि वो इन चीजों को लेके इंटरेस्टेड भी है या नहीं है। अगर वो इंटरेस्टेड है तो देन वो आपको पेमेंट भी करेगा। ठीक है, अब आता है अपन नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न, एक्सेप्टेशन। उसका इस बिजनेस से एक्सेप्टेशन क्या है, वो कितने रुपए कमाना चाहता है, 1000 कमाना चाहता है, 2000 कमाना चाहता है, 5000 कमाना चाहता है, 10,000 कमाना चाहता है। और वो अगर ये इस बिजनेस से नहीं कमाएगा तो और क्या वर्क करके कमा सकता है, उससे ये क्वेश्चन करोगे तो देन वो सारी चीजें बताएगा वो पूरा। देन उसके बाद आपको प्रेजेंटेशन वीडियो भेजना है। प्रेजेंटेशन वीडियो भेजने के उसको एक स्टिक बोल देना, सर है ना ये अपॉर्चुनिटी बहुत कम लोगों को मिलती है। अभी कंपनी की तरफ से ऑफर आया है जिसमें कंपनी सिर्फ 50 लोगों को ले रही है। 50 लोगों को एक अच्छा ऑफर मिल रहा है कंपनी की तरफ से। अगर आप एक्चुअल में सीरियस हो तो ये मुझे 24 घंटे के अंदर आप रिप्लाई दे देना। अगर आप 24 घंटे रिप्लाई देते हो तो आपको ये ऑफर मिल जाएगा, अदरवाइज आपको ये ऑफर नहीं मिल पाएगा। ऑफर उसको उस टाइम मत बताओ, आप सर ये वीडियो देखो उसके बाद ही मैं आपको ऑफर बताऊंगा। तो ऐसा क्यूरियोसिटी बंदे के अंदर डेवलप कर दो, तो वो क्या करेगा कि वीडियो देख के आपको रिप्लाई करेगा। नहीं करता है आप उससे आगे रह के अप्रोच कर लो। फ्रेंड्स ये मीटिंग 1 मिनट में ऑफ हो जाएगी, तो आपको सेम लिंक के साथ ज्वाइन करना है। ठीक है, तो इस तरीके से उनको कन्वर्सेशन आपको करना है। तो देन उसके बाद आपको क्या करना है, सारी वो रिप्लाई आ जाए, सारी चीजें आ जाए, फिर उसको अगर वो वीडियो देखता है, क्योंकि 95% लोग वीडियो बहुत कम देखते हैं, देखते हैं तो उसको फॉरवर्ड करके देखते हैं। सबसे पहले आपको उनसे पूछना है, सर आपने वीडियो पूरा देखा, बोला हाँ सर पूरा देखा। सर क्या चीज अच्छी लगी आपको, वो अगर उसने देखा होगा तो बताएगा ये चीज अच्छी लगी, नहीं देखा होगा तो वो मना कर देगा कि यार के मैंने नहीं देखा। तो उसको फिर रिक्वेस्ट करो उनसे कि बोले सर आप
प्रॉपर क्या एक्चुअल में आप सीरियस हो अपनी लाइफ के प्रति। वो बोलेगा हाँ मैं सीरियस हूँ, तो सर मेरी रिक्वेस्ट है आप अभी 2 घंटे के अंदर वीडियो देख के मुझे रिप्लाई करो, या फिर आप शाम तक मुझे वीडियो देख के मुझे रिप्लाई करो। क्योंकि सर है ना, जब तक मैं जो चीज आपको समझाना चाहता हूँ ना, वो 90% आपकी वीडियो से क्लियर होगी, मैं आपको 10% समझा पाऊंगा। तो आप अगर एक्चुअल में सीरियस हो तो आप देन वीडियो देखो, देन आप मुझसे फिर अपन कॉल पर वापस बात करते हैं, ठीक है। तो गाइस ये मीटिंग 30 सेकंड के अंदर एंडिंग होने वाली है, तो आपको सेम लिंक के साथ आपको जुड़ना है वापस, ठीक है। ओके सर। इस तरीके से आपको उनसे कन्वर्सेशन आपको करना पड़ेगा, तभी ही जाके रिजल्ट आएगा, ठीक है। गाइस 12 लोग हैं मीटिंग के अंदर, मैं चाहता हूँ कि 12 के 12 लोग अपन जुड़े मीटिंग के अंदर, क्योंकि ये एक अलग लेवल की अपनी मीटिंग होने जा रही है, ठीक है। आई होप आप ये मीटिंग आपने इसके पहले आपने कभी अटेंड नहीं की होगी, क्योंकि मैं